श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। प्रेम की करवट, प्रेम की तरंग, प्रेम की लहर अंगड़ाई ले रही है और एक आकृति उत्सवित हो रही है। माधुर्य का पुंज प्रकट हो रहा है। प्रेम का स्वरूप आकृति ले रहा है। भाव देह प्राण गेह, रस मेह, विलास पेय, प्रेम स्नेह, भाव देह प्राण गेह, रस मेह, विलास पेय, प्रेम स्नेह, भाव देह, प्रेम देह, भाव देह, प्रेम देह, भाव देह, प्राणों का घर, भाव देह, रस का घन सघन मेघ वर्षण, भाव देह, विलास की मदिरा का पान, भाव देह, प्रेम का स्पर्श, प्रेम का कोमल मधुरतम संस्पर्श, भाव देह, रसमय रसीली देह, भाव देह, ना सूक्ष्म ना कारण न स्थूल, सूक्ष्म कारण और स्थूल से दिव्य 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 मधुर, सरल सहज और सुंदर ललिताकृति, मधुराकृति नित और नवीनतम प्रफुल्लित होती, नित और नवीनतम प्रफुल्लित होती, पुलकती झूमती वल्लरी, सेवा वल्लरी, भाव देह, कृपा से सिद्ध है, सिद्ध देह है। भाव देह का ही नाम सिद्ध देह है। भाव देह का ही नाम कृपा देह, भाव देह का ही नाम प्रेम देह, रस देह, कृपा देह, सिद्ध देह। कृपा से प्राप्त एक सिद्ध अवस्था, परम सिद्ध, जहां दिखाई देता है कि प्राणी इस धरातल पर है, परंतु किसी दिव्य मधुर धाम माधुरी में, उनकी विलास माधुरी में उन प्राणों का संवहन सुवासित होने लगता है। वहां से उनके प्राणों में सौंदर्य का, श्रृंगार का, रस का उत्सव झूमने लगता। स्वभाव दे कृपा से सिद्ध है। साधनाओं के क्रम में, उपाधियों की श्रृंखला में और चढ़ते और उतरते सोपानों पर बढ़ते गिरते तरल इस माधुरी का संस्पर्श जब होता है, जैसे किसी नदी में डुबकी लगा ली, किसी नदी में डुबकी लगाई, इस बात का अनुभव, इस स्वाद का अनुभव उसे हो जिसने कभी डुबकी लगाई और लगाने पर पता चला इतना आसान भी नहीं है। ये नदी सरल है, मधुर है, शीतल है, शीतल है, इतनी शीतल है कि इतना आसान भी नहीं डुबकी लगाना। ऐसी ही सरलता में, सहजता में प्राणों की डुबकी, रसमयता में, प्रेम सिंधु में प्राणों की डुबकी, और फिर प्राण भीगे रह जाए, रसीले रह जाए,
स्पंदन भर जाए। अभी हमारी देह पूर्णतम चेतन नहीं है, कहीं कहीं पर स्पंदन है, कहीं कहीं पर नहीं है। रसमय भीगने के बाद जो सिहरन होगी, डुबकी के उपरांत जो कपकपाहट होगी, बड़ा ही शीतल अनुराग बनेगा। शीतल शीतल नदियों में डूबी हुई किसी माधुरी को कोई मछली भी छू जाए तो तनिक सी गर्माहट बनती। कोई कर स्पर्श कर लिया जाए, कहीं से कोई स्पर्श बन जाए शीतलता के निदान हेतु। ऐसी मधुरतम शीतल यह कृपा दी, यह शरद दी है। साधना के क्रम में, भावना के क्रम में साधक जब सत रज तम से बने भिन्न भिन्न अहंकारों को प्राथमिकता ना दे और केवल 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 प्रेमास्पद या अपने इष्ट विलास का उपकरण या श्रृंगार कौतुक रह जाना चाहे, तब उद्भावित होती है एक लालसा। और वो लालसा जब उनकी लालसा में शीतला जाए, सरसा जाए, शरदा जाए, झंकृत हो उठे उनकी लालसा में मिल जाए। मैं कुछ कहना चाहती हूं पर मेरी वो बात तुम्हारी बात में जा मिले और तुम्हारी जो बात आए उससे मैं नहा जाऊं। स्नात, प्रेम स्नात अवस्था, उनकी उस माधुरी से, उनकी उस कृपा कटाक्ष, उनकी उस विलक्षण झांकी से, उनके पुकारने से, उनके चाहने से। हम तो पुकारते ही हैं लाख बार, बार बार। कभी ये पुकारे और किसी बार कभी ये पुकारे, एक बार किसी दिन एक बार ये पुकारे तो हो गया ना, कुछ घट गया, बन गया। कृपा की यह माधुरी प्राणों के भीतर के शब्दों को, उन समस्त बाधाओं को तोड़कर दौड़ पड़ेगी अगर ये पुकार गए। पर तुम्हें तुम्हारा नाम तो पता है, जब ये पुकारेंगे सुन पाओगी, क्योंकि जो नाम अभी पता है वो सूक्ष्म देह, कारण देह या स्थूल देह के नाम है। जन्म जन्मांतर में मिले हुए ये आवरण है, ये संस्कार है। और ये जन्म जन्मांतर के संस्कार छूटना स्वयं की सिद्धि नहीं है, रहता है इसका प्रभाव। किसी जन्म में मान लो मैं श्वान रहा था, हो सकता है उस श्वानवर्ती का कोई आरोप प्रत्यारोप मुझ में आज भी हो, ना छूटा हो, चेतना उसे ले आई हो, निरावृत ना आई हो। कौन आता है निरावृत? कोई गोपी आती है निरावृत उनके पुकारने पर। वरन कौन निरावृत हो सकता है? तो चेतना भी नहीं हो पाई हो, जन्म जन्मांतर के संस्कार पहन पहन कर चल रही हो। कभी बनिया बनी हो, कभी ब्राह्मण बनी हो, कभी मच्छर बनी हो, कभी कोई छिपकली बनी हो। भांति भांति के भाव यह ले आई हो, परंतु क्या कभी ये चेतना कोई फूल बनी? और बनी तो फिर कहाँ जा ठहरी? फूल बनी तो फिर हिंसक क्यों बनी? जो बनी उस दशा से, यह उस दशा की पूर्णता को मानकर रज बन जाती, झर जाती, तो यह भावना आज अपना श्रृंगार पा जाती, अपनी राजसिकता को पा जाती, अपनी विलासिता को पा जाती,
अपनी माधुरी पी जाती तो भांति भांति के अहंकार सतरजतम से बने। कभी सात्विकता भी अहंकार का आवरण कर लेती है। 4 अक्षर आ जाते हैं, पढ़ना आ जाता है, समझना आ जाता है, मस्तिष्क की तरंगें हरकतें करने लगती। जैसे मोबाइल आज कनेक्ट है इंटरनेट से, किसी का मस्तिष्क अगर किसी चेतन मंडल से कनेक्ट हो जाए तो कितनी बड़ी बात हो जाएगी, कितना अहंकार उनको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उनको जो अनुभव हो रहा होगा उनकी दृष्टि में वह किसी मंडल से कनेक्ट है और उन्हें वह एक रस धारा प्राप्त हो रही है, जैसे गंगा उनके सहस्रार पर टपक रही, जैसे गंगा उनके सहस्रार पर गिर रही है। पर वो इतने शिवत्व में नहीं होंगे कि सरल हो सके, शिव हो सके, सहज हो सके। इसीलिए सात्विकता भी अहंकार को दे सकती है। यह ऐश्वर्य, ये राजसिकता, ये ज्ञान, ये हमारे भंडार, ये तो हमें पिघलने देते ही नहीं। जब हम वाहन में हैं और कोई वाहन के बाहर है, याचना कर रहा है, तो क्या हम में इतनी समानता है कि हम कहें कि भैया तुम इस वाहन में बैठ जाओ, हम उतर के तुम्हारा काम कर लेते हैं, तुम उतर के हमारा काम कर लो। कर नहीं सकते ये, पर मन तो हो। इस जन्म में हम याचक नहीं है, भिखारी नहीं है, किसी जन्म में तो थे, हैं, होंगे। और मुझे तो लगता है जो जितना बड़ा दिखाई देता है उतना बड़ा भिखारी भी दिखाई देता है। तरह तरह से भीख मांगने की तरकीबें और कुछ नहीं है। तो ये राजसिक अहंकार फिर इन सात्विक राजसिक के मिश्रण से जो गुण बनेंगे, उन गुणों में जब दोष आएगा तो और अहंकार तीव्र आक्रोशित हो जाएगा, तामसिक हो जाएगा। संपूर्णता पर, संपूर्णता के इन विलासों पर अपना अधिकार अनुभव में आएगा। लगेगा मैं संहार कर सकता हूं, मैं प्रलय मचा सकता हूं, मैं नष्ट भ्रष्ट कर सकता हूं। तो यह अहंकार तामसिक हो उठेगा। यह भी रहता है। परंतु भाव साधक में, रस साधक में, प्रेम साधक में यह अहंकार झड़ जाते हैं, कहीं बिखर जाते हैं और रहती है केवल केवल प्रेमास्पद या अपने इष्ट विलास के सेवा श्रृंगार के सुखों की लालसा, मेरे प्रियतम की वांछा, मेरे प्रियतम की वांछा। और उनकी वांछा का सेवा वपु, इच्छा वपु हो पाना उन्हीं के अनुराग से, कृपा से सिद्ध है। वे देवे तो कोई अपना श्रृंगार श्री प्रिया को सजाने को। क्या सजाओगे श्री प्रिया को? कौन से काजल से सजाओगे? बाजार से लाओगे? कहां से लाओगे प्रियाजू के लिए मोती? कहां से गूंथोगे प्रियाजू की वेणी? वो श्यामलता, वो मधुरता, वो कृष्णिम श्रृंगार, वो प्रेम के परस्पर श्रृंगार जब तक वो देंगे ही नहीं तो हम अर्पित कैसे करेंगे? वो देवे, कृपा करे, प्रीतम कृपा करे और प्यारी जू की सन्निकट माधुरी पर प्यारी जू कृपा करे, अपनी कृपा दृष्टि से ग्रहण कर ले। प्यारी जू कृपा कटाक्ष कब करती? प्रीतम के श्रृंगारों को प्यारी जू के सन्निकट ले जाते ही प्यारी जू मुस्कुरा कर
अपने नयनों से, अपने रोम रोम से एक दुल्हनवत प्रफुल्लता भरकर, जिस विहाग माधुरी में, श्रृंगार माधुरी में सुलज्जिते होकर कृपा करती, वो बड़ा अद्भुत है। बस प्रीतम के सेवा विनय, प्रीतम की सेवा विनय श्रृंगार अपनी मधुरता के पात्र पर हो, परंतु यहां भी भावुकों का अहंकार पिघलता नहीं है। मेरा वपू, मेरा पद, मेरी सेवा, मेरी दशा। बहुत बार भावुक लीला चिंतन करते समय प्रीतम को झटक कर स्वयं सेवा करना चाहते हैं। प्रियाजू की, चलो हटो, अब हमें आने दो ना। सुख कहाँ है प्यारी जू का? प्रियतम में। प्रियतम का सुख कहाँ है? प्यारी जू में। तो तुम्हें जो खेलना है इन दोनों से खेल खिलाओ, इन दोनों के संग में। बहुत बार मां भी नहीं पवा सकती बच्चे को, कोई बच्चा ही उस बच्चे को बहलाकर खेल खिलाकर पवा सकता है। ऐसे ही खेल खेल में इन दोनों की कई रंगन, कई श्रृंगार, कई सेवाएं की जा सकती है। खेल खेल में इन दोनों के खेल को रोके बिना अपने खेल उसमें पिरो पिरो कर, इन दोनों का खेल बना रहे और उस खेल में अपना खेल रंगन होता रहे। अब ये एक अलग बात है कि ये खेलते ही अली के खेल से, अली अगर खेल अपना रोके तो ये रुक जाए, ठहर जाए। तो अली को गतिमय रहना है, ललितमय रहना है, संचारित रहना है, परिवर्धित रहना है, मधुरित रहना है, उत्सवित रहना है, तरंगित रहना है, लास्यवत रहना है। और ये सब स्थितियां भिन्न भिन्न अलियां हैं। शीतलता, मधुरता, तरलता, गलन, रंगन, कंपन, स्वेद, चरण और गठन, भरन, रंगन, संगन, आलिंगन, प्रेम में प्रेम की भिगन, मिलन, बिंदु में बिंदु का मिलन, रोम में रोम का मिलन। ये सब भिन्न भिन्न अलियां, सहचर्याओं की भाव है। और इन भावों को जहां से संवहन किया जा रहा है वो भाव देह है। अगर कोई उन दोनों की प्यास को बांध कर बैठा है तो जहां बैठा है वहां उसकी भाव देह है, पर उसे अपनी भाव देह नहीं देखनी। इन दोनों की प्यास का जो ये तराजू है वही देखते हुए, इस हिंडोल को देखते हुए, इस झूले को देखते हुए प्यास के आवेशित रहना है। ऐसे ही कोई कंपन, सिहरन, प्रेम की शीतलता, प्रेम की तरलता, प्रेम की बारिश, प्रेम की मधुरता भर रहा है। प्रेम की कोमलता, प्रेम की चिकनाई, प्रेम की गंध, प्रेम की सुगंध। प्रेम में भीग जाए कोई तो वस्तुतः है जो भावना है, भाव देह है। और जब उसका संस्पर्श प्राप्त होता है तो जैसे बहुत बार कीचड़ में गिरी हुई वस्तुओं को निकाला नहीं जा सकता, वैसे ही प्रेम के इस गिचगिचे अंगरागित दलदल में, पंख में गिरने के उपरांत बाहर आ पाना कठिन। इनके उस विलास माधुरी से निकल पाना कठिन। कोई सांस है, अब सांस बाहर कैसे आए? सांस तो सांस है, सुबह से चल रही है, चल रही है, चल रही, मधुर मधुर इत उत उत इत हो रही है। तो यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की रीतियों से इष्ट विलास को, उनके ही श्रृंगारों से, उनका ही कौतुक रह जाना और उसमें ही ठहर जाना, ऐसी लालसा, ऐसी वांछा, प्रियतम की वांछा, प्यारी की वांछा, उन्हीं की कृपा से सिद्ध वांछा, भावते
प्रेम के रस नेह भिन्न भिन्न आवरण, इतने सघनतम प्रपंच, प्रपंच प्रपंच और भिन्न भिन्न आवरणों के इतने सघनतम प्रपंच कि साधक की दशा पथ में कहीं भी लक्ष्य अनुभव करके ठहर जाती। कोई कहाँ ठहर जाता है तो कोई कहाँ ठहर जाता है। इतने आवरण, इतने प्रपंच, इतने नाटक, इतने नुक्कड़, इतने मोड़, इतने घाट, कोई कहाँ बैठ जाता है तो कोई कहाँ बैठ जाता है। भाव देह एक नदी है, वो किसी तट पर अटकती नहीं है। तटों पर आती है पर सागर तक जाती है। तटों पर आती है पर सागर तक जाती है। तो आवरण ना हो, बाधा ना हो पथ में, क्योंकि पथिक अटक जाते हैं। कोई रोकर राजी है, बस रोए जा रहा है। प्रिया प्रीतम आकर बोलेंगे, अरे भाई हम आ गए, हमसे खेलो। ना ना तुम जाओ, हमें रोना है। रीतियां प्रीतियां कहेगी, इन्हें लाड़ लड़ाओ, इन्हें ले जाओ, इन्हें झुमाओ। पर वो पथिक कहेंगे, लो इनको हमने धर दिया, हमें तो यहाँ बैठ के रोना है, क्योंकि रस बन गया है। रोना एक रस है, परंतु उसका त्याग करना पड़ेगा सेवा के लिए। कभी सेवा का भी त्याग हो सकता है। ये पथ ही विचित्र है, इसमें आपके त्याग विचित्र होंगे। मैं कह नहीं पाऊंगा, आप लिख नहीं पाओगे। नवेले नवेले नए नए त्याग होंगे, नए नए त्याग होंगे। किसी को वो कैसे प्यासा रखते हैं तो किसी को वो कैसे प्यासा रखते हैं। किसी को खींच लेते हैं, श्रीधाम में पकड़ लेते हैं और वहां ले जाके भजनहीन दशा हो जाती है। प्राणों में तूफान मचता है, भजन उठाने जैसी क्षमता ही नहीं रह जाती। सामने भजन है, अवसर है, पर भजन नहीं होता। किसी को वो भजन दे देते हैं, लीला दे देते हैं, तो अपने धामाश्रय से इधर उधर भेजना चाहते हैं, कुछ खेल चाहते हैं। जिन्हें प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं कि प्रकाश करो, रंग भरो, प्रेम सजाओ, विलास सजाओ। अपनी ओर से कह पाना सरल है, क्योंकि हम सब कहना ही तो चाहते हैं, बातें ही तो करना चाहते हैं, बस विषय भिन्न होते हैं। परंतु प्रेमी बात नहीं करना चाहता, संवाद नहीं चाहता, मौन चाहता है, स्थिरता चाहता है। परंतु कोई चाहता है कि वो गाए, गुनगुनाए, वो महके, सुरभाए, वो अपनी सुगंध बताए, वो इस रंग को जताए और मधुरताओं को लेकर आए। और इस मौज में बहुत से विलास का, रस का, श्रृंगार का उत्सव बिखरता है, क्योंकि ये विलास, ये भावते एकांत में पुलकती है, एकांत में नाचती है। जैसे गिलहरी नाचती है, जैसे मोर नाचता है, जैसे पक्षी गाते हैं। हम तुम पहुंचे सब गायब, सारा जंगल खाली, बंदर भाग गए, गिलहरी भाग गई, लताएं चुप हो गई, सुगंधें धीरे धीरे पीछे चली गई। हम तुम नहीं है तो सारा वन झूम रहा है, इतरा रहा है, मचल रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, क्योंकि सहजता में ही सहजता का निवास है। असहजता के संग से उन्हें हानि होती है। तो हम असहज है, हम असहज है, ये परिभाषा है असहजता की। कि कोई सहज हमें देखकर असहज हो जाए तो हम असहज है। अगर मेरे कारण, मेरे संग से, मेरे बात से, मेरे संग से, मेरे सामने आने से किसी की भाव दशा छूट जाए तो
मुझ में दोष है और मुझे उस पर कार्यक्रम करना है, अथवा जिनकी हानि होती है उनके सामने तो नहीं आना कम से कम। अगर मेरे साथ गिलहरी खेलती नहीं है तो गिलहरियों के पीछे तो ना पड़ूं मैं, उन्हें खेलने दूं। तो भाव देह के भिन्न भिन्न त्याग है, भिन्न भिन्न स्थितियां हैं, परंतु पथिक जहां रस बनता है वहीं अपने पैर लटका कर बैठ जाता है। स्विमिंग पूल पे बनता है तो स्विमिंग पूल पे, कुएं पे बनता है तो कुएं पे, बाथरूम में बनता है तो बाथरूम में, जहां उसे बनता है वहीं पर वो डुबकी लगा के राजी हो जाता है। परंतु भाव देह पूरी की पूरी नदी है, एक यात्रा है। सघनतम सघनतम मधुरतम, यह प्राप्तियों का सार है, सार प्राप्ति। जिसने जो प्राप्त किया उसकी सार प्राप्ति, प्राप्तियों का सार। इष्ट संबंध में, उन्हीं के विलास धाम में प्राणों की सचल सचल सेवामयता, तरल तरल सेवामयता, तरंगमयता, लास्यमयता, विलासमयता। भौतिकता से इसका अनुभव नहीं हो सकता। कैसी सेवा? क्योंकि भौतिकता की एक सीमा है, भौतिकता के एक नियम है, एक शैली है सुनने की, समझने की, कहने की, बताने की, भाषाओं की, दायरे हैं। परंतु प्रेम और प्रेम का उत्स, प्रेम का विलास, आवेशमय, विलासमय, तरंगमय, प्रमादमय, आनंदमय, उत्सव है, उल्लास है, झूम है, डोल है, पावस है, शरद है, बसंत है। प्रेम का झुमका झूम रहा है, विलस रहा है, विलास। और ऐसी सेवामयता में, सहज ही सेवामयता, सो यह प्राप्तियों का जो यह सार है भाव देह, उनके निजतम निजतम विलासों में अपने मधुतम मधुतम प्राणों की, जो उन्होंने ही सींचा है, उन्होंने ही रंगा है कृपा कर, प्रेम भर। कृपा अर्थात उनका प्रेम, सचल सेवामयता में उसे डुबो दिया है। क्या सेवा दी है हम तुम जानते हैं उतनी नहीं। कोई अलबेली सेवा, कोई रंगीली सेवा हमारे बस की नहीं है हमारे में छिपी है, पर अहंकार के प्रभाव में नहीं है, उसके दायरे में नहीं है। जब अहंकार उतरेगा, हमारी सहजता दर्पण के सामने होगी, प्रीतम दर्पण होंगे, और वो अपना माधुर्य उत्सवित कर छू देंगे, और छूने से जो आह्लाद मचेगा, उस आह्लाद की क्रांति, एक घटना घटेगी। कभी कभी खीर जल्दी पकती है, कभी कभी आम जल्दी पकता है, कभी कभी पका पकाया मिल जाता है, कभी कभी कच्चा रह जाता है, धीरे धीरे पकता है। तो वो जो छुअन है और उस छुअन का जो स्पंदन है, वो कब क्रियान्वित होगा, कैसे क्रियान्वित होगा, कितना समय लेगा भाव देह को झुमाने में, पलकाने में, सिहरणों को भरने में। तो ये प्राप्तियों का सचल सेवा में विलास झूम उठेगी दुल्हन भीतर से। भाव देह श्री प्रिया का एक स्वभाव है, श्री राधा का, उनका एक स्वभाव, उनका एक श्रृंगार, उनका एक उत्सव, उनकी एक कला, उनकी एक मौज, उनकी एक अदा, उनका एक कौतुक, उनका एक झंकन है, उनकी एक झंकृति है, नई नवेली, प्रेममय। क्रमशः इन भक्ति मार्गी साधनाओं में यह इतना अमृतमय उत्सव प्राप्त होना है कि
इसे कहा जाता है भावदेह को विशुद्ध सत्व। विशुद्ध सत्व। अलवेली सेवाओं की विचित्र लालसा, ये अलवेली सेवाएं और इनकी विचित्र लालसा जब तक जागृत ना होगी तब तक यह श्रीदेह है, तब तक यह श्रीदेह श्री प्रिया की कृपा देह है, किंकरी देह है, मंजरी देह है, सेवा देह है, अनुभवित नहीं हो सकेगी। अलवेली सेवाओं की विचित्र विचित्र नव नव लालसा, लो हमें पकड़ो ले जाओ, जो चाहे त्यों कराओ, खेल खेलो। फिर वो जो खेल खेलेंगे अलबेले खेल होंगे। शमशानों की ओर जा रही है हमारी चेतना और वो उसे अपने ब्याहुले में ले चलेंगे, महल में ले चलेंगे। नित्य कल्याण गाए जा रहे हैं वहां, नित्य पाणी ग्रहण चल रहा है और ऐसी माधुर्यों में हमें ले जाके डुबो देंगे। तो अलवेली सेवाओं में, उनकी मधुरतम ललित विचित्र सेवाओं में हमें भिगो देंगे। कृपा से, श्री जी की कृपा से यह सेवा देह है, ये श्री देह है, अनुभवित होगी। ये विशुद्ध सत्व, ये भाव देह मधु अमृतपान, मधु अमृतपान है। और मधु अमृतपान उपरांत सचल सेवात्मक सरल सहज उत्सवित प्रफुल्ल सतचित आनंदमय और सतचित आनंद और उनके सुखों की सूक्ष्म संरचना होने से मधुतम उनके भीतर बाहर की गोप्य गोप्य सुरंग सुरंग गौप्य निजतम सेवा झंकृति हुलास तरंग मालिका होने से ये विशुद्ध सत्व और मधुर अमृतमय और रंग और विलास और श्रृंगार में होता चला जाएगा। यह लता और झूमती जाएगी, यह लता और खिलती जाएगी। कृपा स्पर्श से प्राणों में निक्षिप्त इष्ट मंत्र, मंत्र रूपी बीज के नित्य 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 भजन रूपी संवर्धन धर्म से इस लता में प्रफुल्लता का संचार होगा। ये भावलता, ये भावलता, भाव देह, भावलता, प्राणलता, इसे रस चाहिए भजन रूपी। जो बीज निक्षिप्त किया है उसे सचल करना है, चेतन करना है। कृपा रूपी वर्षा और उस बीज की सिंचाई, संवर्धन बना रहे तो प्रफुल्ल होती जाए। वर्षा हो, बीज बीज अपने प्राणों को फाड़ कर अपनी सरलतम मधुरतम आकृति को छूने लगे, तरु होने लगे, लता होने लगे। प्राय प्राणी भाव देह के इस मधुरतम सौंदर्य को नहीं छू पाते, स्थूल स्तर पर ही इसका चिंतन करते। स्थूल जितना ही अनुभव उनका रहता है, स्थूल अर्थात उन्हें भाव दे एक मनुष्य आकृति मात्र लगती है और मनुष्य आकृति जितना कर सकती है उतना करती भाव दे। ऐसा नहीं है। भाव दे झूमती है जैसे लताएं झूमती है, भाव दे तैरती है जैसे नदी तैरती है, भाव दे उड़ती है, भाव दे आनंद भरती, पलकती है। इस प्रकृति का उत्सव भरा है भाव देह में। जैसे ब्रह्म की साधना होती है और प्राणी ब्रह्ममय हो जाता है, वैसे ही श्री साधना से यह भाव देह प्राप्ति होती है। श्री ललित साधनाओं से, महाविद्याओं की साधनाओं से, महासुगोप्य रमणियों की साधनाओं से
प्रेम की साधना से, प्रेम विलासिनी माधुरी श्री प्रिया की साधना से ये कृपा निधि प्राप्त होती है। कोई कहीं से यात्रा चालू करता है तो भी उसे इस माधुरेश्वरी तक आना ही होता है। कोई कहीं भी यात्रा चालू करे, उन्हें इन माधुरेश्वरी तक, इन प्राणेश्वरी तक, इन रूपेश्वरी सर्वेश्वरी तक, श्री प्रिया तक आना ही होता है, आना ही होता है। प्रफुल्ले श्री प्रिये बिहारिणी 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 श्री बिहारिणी बिहारिणी बिहारिणी, कुंजों की बिहारिणी निकुंजों की बिहारिणी श्री बिहारिणी बिहारिणी बिहारिणी। प्राण आह्लादनी प्राण आह्लादनी प्राण आह्लादनी बिहारिणी 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 श्री प्रफुल्लिते बिहारिणी बिहारिणी बिहारिणी। तो ये भाव देह जुमा देती है, दशाओं को इधर उधर सरका देती। अनुभव के जो झाग है, अनुभव के जो दीवारें हैं, उन्हें बाढ़ से हटा देती, मेड़ हटा देती और अपनी निस्तम तरंगित सरिताओं की झूम में पुलकाती, पुह पाती है। मधुर मधुर उत्सवों में ये लता, सहजतम उत्सवित लता भावते निजतम तरंगित सरिता सी झूमती पुलकती पुह माधुरी। फूलनी फूल, फूलनी फूल, फूल फूल और फूल। भाव एक फूल है, कोमलता, मधुरता, सरलता, तरलता, शीतलता, सुगंध, मधु। भाव एक फूल है झूमता हुआ, मधु। भाव एक फूल है और ऐसी सरलता, मधुरता से भीगा हुआ भाव फूल, भाव पुष्प। कहते हैं ना भाव सुमन, तो जो भाव सुमन है वह तोड़ा हुआ सुमन है, झरा हुआ। पर भाव पुष्प जो अवस्था है, वह अवस्था झूमती हुई अवस्था है। भाव पुष्प जो अवस्था है वह झूमती हुई लता पर पुष्प की अवस्था। लता पर पुष्प प्राणित है और झूम रहा है, झूम रहा है, झूम रहा है। भाव पुष्प, भाव फूल, फूलनी फूल, फूलनी फूल, फूलनी फूल। फूलनी फूल के प्रफुल्ल चिंतन से भाव रूपी फूल और कोमल होता हुआ फूलता है, मधुराता है, सरसताओं में और शीतलताओं में आंदोलित होता है। भाव फूल है। तो नमन करो इस धरा पर समस्त सहजताओं को, पक्षियों को, लताओं को, खगों को, वनचरों को, इन नभ पर छाए बादलों को, बिजलियों को, बरसातों को, सभी तरंगमालाओं को, किरण किरण को, इस आते जाते छाए हुए अंधकार को, प्रकाश को, इन रातों को, इन दिनों को, इन फूलों को, इन पर बैठी तितलियों को, मधुमक्खियों को, अलियों को, सहचरियों को, वन को, श्रीवन को, वन को, श्रीवन को, लता लता श्रीवन को, श्रीवन को, श्रीवन को, लता लता भाव लता, बहुप्ति लता, मधुरती लता, श्रीवन श्रीवन श्री वृंदावन, श्री वृंदावन का अंग संग रंग, भाव संग, भाव के चंग पर हो रहा है दंग प्रेम का और दंग। तो बड़ी उल्लास माधुरी वहाँ प्राप्त होती है जब भाव दे रस रीतियों में डूब जाती है।
उन्हें रीति रिवाज मिल जाते, उन्हें उत्सव मिल जाते। ऐसे तो भटकते रहो अधर्मियों की तरह। अध्यात्म पथ पर भी जब हमें बाहर के समय धर्म मिलता है, जाति मिलती है, एक परंपरा मिलती है परिवार के द्वारा, तो वैसे ही रस रीति की अपनी परंपरा है भीतर ले जाने की। उनमें उतर जाओ, वो नदियां अपने आप ही ले जाती है और निश्चित रूप से लेके जाती है। किसी को बताकर लेकर जाती है, किसी को छुपा कर लेकर जाती है, पर लेकर जाती है नदियां। बस तुम बीच में मत चले जाना इधर उधर। नदी तो बहती रहेगी, बहती रहेगी ये रस रीति, ये श्री ललित रस रीति, ये प्राण रीति, सौंदर्यमयी, सेवामयी, हितमयी, विलासमयी, सुगोप्यताओं की रीति, पुष्ट रीतियां, निधियां, श्री निधियां, श्री प्रिया निधियां, ये अलियां खींचती रहेगी, छूती रहेगी सहेलियां, सहेलियां। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन।